हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएससी बाय डीसी सर। इस चैनल पर हम निशुल्क शिक्षा के माध्यम से आप सभी का मार्गदर्शन करते हैं। एक क्रमबद्ध तरीके से आपका मार्गदर्शन करते हुए पहले हमने प्रीलिम्स पढ़ाया और अब हम सोशियोलॉजी, जो कि मुख्य परीक्षा का एक महत्वपूर्ण विषय है, इस पर बात कर रहे हैं। दूसरी यूनिट का जो अंतिम टॉपिक है उस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं, धर्मनिरपेक्षता। चलिए शुरू करते हैं। आज हम धर्मनिरपेक्षता अर्थात सेक्युलरिज्म पर पूरी चर्चा करेंगे। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा इसको पढ़ने की, इलेबरेट करने की जरूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम मूल सब्जेक्ट, हमारा जो सिलेबस है, उस पर आ जाते हैं। हमने पहली इकाई को क्रमबद्ध रूप से लगभग 22-23 लेक्चर्स में पढ़ा। दूसरी यूनिट को भी हमने उसी क्रम में पढ़ा। अंतिम लाइन में धर्मनिरपेक्षता अर्थात राष्ट्र निर्माण की समस्या के रूप में, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, राष्ट्र निर्माण की समस्या के रूप में हमें धर्मनिरपेक्ष पढ़ने के लिए आदेशित किया गया है। अगला टॉपिक भी बहुलवाद और राष्ट्र निर्माण रहेगा, उसमें कोई बहुत ज्यादा बातें नहीं पढ़नी है। आज हम धर्मनिरपेक्षता पर फोकस करते हैं। धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है, इस धर्मनिरपेक्षता शब्द का अर्थ क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता को हम सेक्युलरिज्म कह देते हैं। समाज विज्ञान अर्थात समाज के जो सामाजिक विज्ञान होते हैं, जिनमें समाज शास्त्र जो है वो पहला है, और भी हो सकते हैं, तो समाज शास्त्र में धर्मनिरपेक्षता का एक निश्चित अर्थ लिया जाता है और इसका अर्थ होता है निरपेक्षता अर्थात तटस्थता। किससे? धर्म से तटस्थ होना ही धर्मनिरपेक्षता है। और सीधे तौर पर इसकी डेफिनेशन कह दी जाए, एक लाइन में इसका अर्थ बताया जाए सोशियोलॉजी में, तो क्या होगा? धर्म को राज्य से पृथक रखना ही धर्मनिरपेक्षता है। देखो, सोशियोलॉजी में धर्मनिरपेक्षता अलग होगी और कॉन्स्टिट्यूशन या जो पॉलिटिकल साइंस हम पढ़ते हैं वहां धर्मनिरपेक्षता अलग होगी। सोशियोलॉजी में धर्मनिरपेक्षता का सीधा अर्थ है धर्म को राज्य से अलग कर देने की स्थिति ही धर्मनिरपेक्षता है। धर्म को राज्य से पृथक करना या पृथक रखना या पृथक रूप से देखना, पृथक रूप से विचार करना ही क्या है? धर्मनिरपेक्षता। एक ही लाइन में इसके अर्थ याद रखिएगा। लेकिन भारत में धर्म कुछ और ही है। जो विश्व में धर्म है वो भारत में थोड़ा सा अलग अलग धारणाओं में है। हम थोड़ी सी बात धर्म पर कर लेते हैं और फिर मूल विषय पर आएंगे, धर्म को राज्य से पता करने में क्या अर्थ निकलेगा। भारत में धर्म का क्या अर्थ होता है भैया? तो भारत में धर्म का 3-4 अर्थ निकलता है। पहले जब हमने धर्म नाम का टॉपिक पढ़ा था तो इस पर खूब डिस्कशन हम कर चुके हैं। आज उसको शॉर्ट में देख लें। धर्म शब्द को अगर हम संस्कृत के ध्र धातु से बना हुआ माने तो ध्र धातु से का अर्थ होता है धारण करना, अर्थात मनुष्य जो भी विचार, विश्वास, नियम, सिद्धांत धारण कर लेता है वही उसका धर्म हो जाता है। अगर इसको इंग्लिश के हिसाब से भी देखें, रिलीजन, जो कि रिलीजस लैटिन भाषा के रिलाजस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है बांधना, अर्थात ईश्वर से मनुष्य को बांधना। अर्थात ईश्वर में हम जब विश्वास करते हैं और ईश्वर के प्रति हम जिस तरीके से विश्वास कर लेते हैं, जिस विचारधारा से विश्वास कर लेते हैं, वही आपका धर्म बन जाता है। अब देखो, यहां एक आपको साफ साफ लाइन नजर आ रही होगी। हिंदी में जो धर्म ध धातु से बना हुआ है या संस्कृत के ध्र धातु से बना हुआ है धारणा, अर्थात मनुष्य जो कुछ भी विचारधाराएं, जो कुछ भी सिद्धांत, जो कुछ भी परंपराएं, जो कुछ भी उसके दिमाग में चले वो उसको धारण कर लेता है और जिनके आधार पर वह अपने जीवन को जिए वही उसका धर्म है। जबकि यहाँ इंग्लिश के हिसाब से आप देख रहे होंगे कि धर्म जो है वो केवल ईश्वर से मनुष्य को जोड़ने का एक विषय है इस रूप में, या किसी अलौकिक शक्ति में विश्वास को धर्म कहा जाता है। तो यह एक यूरोपीय अवधारणा है, जबकि भारतीय अवधारणा कुछ और है।
दोनों में डिफरेंस आपको स्पष्ट रूप से नजर आना चाहिए। मनुष्य को ईश्वर से संबद्ध करने या जोड़ देने की स्थिति को ही धर्म मान लिया जाता है। बहुत ज्यादा इन दोनों में डिफरेंस नहीं करना, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस करने से ज्यादा कंफ्यूजन होगा। आप लोग ये माने कि धर्मनिरपेक्षता का जो यूरोप में कॉन्सेप्ट चलता है वो कुछ और है, और भारत में जो कॉन्सेप्ट चलता है वो कुछ और है। हम दोनों पे थोड़ा थोड़ा विचार करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम भारत में जो धर्म का अर्थ लिया जाता है वो 4 अर्थों में लिया जाता है। उसमें से धर्मनिरपेक्षता किस पर लागू करनी है वो देख लेते हैं। भारत में धर्म का पहला अर्थ होता है कर्तव्यों की व्यवस्था, जैसे पितृधर्म, मातृधर्म, राजधर्म, मातृभूमि के प्रति हमारा धर्म। तो इस रिफरेंस में कभी भी धर्मनिरपेक्षता नहीं हो सकती है। व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष हो ही नहीं सकता है। मनुष्य के स्वभाव या मनुष्य के विश्वास के रूप में भी कभी धर्मनिरपेक्षता नहीं हो सकती है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता के ये दोनों ही सब्जेक्ट व्यक्ति पर फोकस करते हैं, किसी व्यक्ति के धर्म की बात करते हैं, और व्यक्तिगत रूप से धर्मनिरपेक्षता कभी भी नहीं हो सकती है। आगे इस पॉइंट को मैं क्लियर कर दूंगा कि व्यक्तिगत रूप से धर्मनिरपेक्षता नहीं हो सकती है किस सोशियोलॉजिस्ट ने कहा, कहां लिखा हुआ। पूजा पद्धति, तो पूजा करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, उसे भी धर्म मान लिया जाता है। लोगों की कुछ विचारधारा या भगवान को मानने या ना मानने से संबंधित जो उनकी विचारधारा है, जीवन को जीने का जो पथ रास्ता है, वो इन दोनों आधारों पर धर्मनिरपेक्षता होती है। या धर्मनिरपेक्षता का जो आधार है वो जब धर्म की ये 2 अर्थ निकाले जाते हैं तब ही हो सकती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। विश्व में जो धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा चलती है, क्योंकि विश्व में धर्म को केवल पूजा पद्धति मान लिया जाता है, लेकिन भारत में धर्म उससे आगे बढ़कर जीवन जीने का एक तरीका, हमारे मूल स्वभाव, हमारे आचार व्यवहार नियम, हमारे नैतिक मूल्य हैं। इसलिए धर्म से निरपेक्ष हम नहीं हो सकते, क्योंकि भारत में तो धर्म जो है वह नैतिक मूल्यों का आधार है। और अगर धर्म निरपेक्ष हम कह दें तो क्या मनुष्य को नैतिक मूल्यों से विहीन बनाना चाहते? नहीं। इसीलिए कह रहे हैं कि जब भी भारत में धर्मनिरपेक्षता की बात होगी तो इस रेफरेंस में नहीं होगी, इस रेफरेंस में नहीं होगी, केवल इन 2 रेफरेंसेस में धर्मनिरपेक्षता हो सकती है। इसलिए भारत में पूर्ण धर्मनिरपेक्षता कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे देश में मानवता को ही धर्म कह दिया जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म ही मानवता है। अब अगर हम मानवता को धर्म कह रहे हैं, मानवता इज इक्वल टू धर्म हो गया, और धर्मनिरपेक्षता इज इक्वल टू कि धर्म को नहीं अपनाना, तो फिर इसका यह अर्थ हो जाएगा कि मानवता को नहीं अपनाना या बिना मानवता के मनुष्य को जीवन जीना, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए इन 2 आधारों पर धर्मनिरपेक्षता को कभी आप सोचने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अब मैं शुरुआत से आपको इस स्टोरी को थोड़ा सा समझाऊं, इसकी अवधारणा कहां से पैदा हुई धर्मनिरपेक्षता की, उसको समझ लो तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। धर्मनिरपेक्षता जो है वो मूलतः एक पाश्चात्य अवधारणा है। क्या है ये? मूलतः एक पाश्चात्य अवधारणा है। भारत में इसे हम सर्वधर्म समभाव के रूप में स्वीकार करते हैं। अर्थात ध्यान से समझना, पूरे विश्व में माना जाता है कि धर्म को बाहर कर दो, धर्म को अलग हटा दो, ये धर्मनिरपेक्षता है। जबकि भारत में माना जाता है कि सभी धर्मों को साथ लेकर आ जाओ और फिर एक साथ आगे बढ़ने की कोशिश करो, यह धर्मनिरपेक्षता है। तो हमने धर्मनिरपेक्षता को धर्मनिरपेक्षता कह तो दिया क्योंकि विश्व में यही नाम चल रहा था उसका, लेकिन भारत में इसे सर्वधर्म समभाव अर्थात सभी धर्म साथ में आकर के सब में एक मेलझोल की भावना हो, इस रूप में स्वीकार किया गया और प्रचारित किया गया। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से फोकस करिएगा। विश्व में धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि धर्म से अलग हट जाओ, धर्म का कोई मामला सुना ही नहीं जाएगा, धर्म की कोई बात नहीं इस राज्य के मामले में होगी,
कुल मिलाकर जो सरकार काम करेगी वो कभी धर्म को नहीं देखेगी, बिना धर्म के वो आगे बढ़ेगी, बिना धर्म के ऊपर विचार किए वो आगे बढ़ेगी। लेकिन क्योंकि भारत में मनुष्य जुड़ा हुआ पूरी तरह धर्म से है, उसे धर्म से अलग किया ही नहीं जा सकता, इसलिए भारत में इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। भारत में सर्वधर्म समभाव को धर्मनिरपेक्षता के रूप में माना जाता है। यह पाश्चात्य उदाहरणा से भिन्न है। भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है, राज्य और धर्म के बीच पूर्ण पृथक्करण न होकर सीमित पृथक्करण का प्रावधान रखा गया, क्योंकि राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार रखता है। यह अभी क्लियर नहीं हो रहा होगा, अगली स्लाइड में पूरा क्लियर होगा, यहां ध्यान से समझिए। पाश्चात्य उदाहरणा क्या कहती है धर्म की और भारतीय उदाहरणा क्या कहती है धर्म की, इस बात को समझ लीजिए तो बहुत सारा चीजें क्लियर हो जाएंगी। पाश्चात्य उदाहरणा धर्म की जो है वो ये कहती है कि राज्य धर्म के बीच पूर्ण पृथक्करण होगा, अर्थात धर्म जहां होगा वहां राज्य नहीं होगा और जहां राज्य होगा वहां धर्म कुछ नहीं बोल पाएगा। यह उदाहरणा विश्व के पाश्चात्य जगत में चलती है। जबकि भारत में क्या कौन सी अवधारणा चलती है, तो भारत में चलती है भारतीय अवधारणा। इसको तो बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। भारतीय अवधारणा ये क्या कहती है कि पूर्ण पृथक्करण ना होकर सीमित पृथक्करण होगा। क्या होगा? पूर्ण पृथक्करण ना होकर सीमित पृथक्करण को स्वीकार किया जाएगा। फिर राज्य का धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो यूरोप या पाश्चात्य में राज्य जो है अर्थात सरकार जो है, प्रशासन जो है, वो धर्म के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन भारत में राज्य के मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार राज्य रखता है। राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार रखता है। जैसे तीन तलाक के मामले में सरकार ने क्या किया? कानून बना दिया। तो तीन तलाक तो एक धार्मिक मामला था, लेकिन फिर भी सरकार ने उसमें कानून बनाया, क्योंकि हमारी जो धर्मनिरपेक्षता है, भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है, वो वैसी वाली नहीं है जो यूरोप में है। यूरोप में तो यह है कि सरकार कोई कानून ही नहीं बना सकती धर्म के मामले में, लेकिन भारत में धर्मनिरपेक्षता है कि राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार रखता है। राज्य धार्मिक संस्थाओं को कोई सहायता नहीं देगा और धर्म एक निजी व्यवस्था होगी, ये यूरोप में है। लेकिन भारत में क्या है? राज्य धार्मिक संस्थाओं को समान सहायता और समान संरक्षण देते हुए व्यक्ति के विकास पर काम करेगा। बहुत ध्यान से इन 3 पॉइंट्स को समझ लो। केवल ये 3 पॉइंट अगर आपके दिमाग में सेट हो गए तो आप वास्तविक रूप से जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है उसको समझ पाएंगे। देखिए, मैं चाहता तो सीधे धर्मनिरपेक्षता की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर देता कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, फिर इसके ये 4 तत्व हैं, इनकी ये 5 विशेषताएं हैं और इसका भारत में जो है इसी संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से अपनाया गया और कहानी खत्म हो जाती। लेकिन नहीं, मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में भारतीय धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट बैठे, क्योंकि एग्जाम में आपको जो लिखना है वो इस रूप में नहीं लिखना है कि धर्मनिरपेक्षता है। देखो, सिलेबस पर मैं लेकर चल रहा हूं आपको। सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, सिलेबस में क्या पॉइंट है? राष्ट्र निर्माण की समस्या के रूप में धर्मनिरपेक्षता, अर्थात हमें धर्मनिरपेक्षता के कॉन्सेप्ट को भारत के रेफरेंस में बहुत अच्छे से समझना होगा। और जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो भी इसे भारतीय कॉन्टेक्स्ट में ही लिखा जाएगा। तो शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे कि धर्मनिरपेक्षता के इस दुनिया में 2 कॉन्सेप्ट प्रचलन में है, एक यूरोपीय या पाश्चात्य उदाहरणा और एक भारतीय उदाहरणा। पाश्चात्य उदाहरणा कहती है कि धर्म और राज्य अर्थात धर्म और प्रशासन दोनों एक दूसरे से पूरी तरह अलग होंगे। भारतीय उदाहरणा कहते हैं कि राज्य और धर्म दोनों एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। खैर, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। यूरोपीय उदाहरणा कहती है कि राज्य और धर्म 100% अलग। भारतीय उदाहरणा कहती है राज्य सभी धर्मों को बराबर मानते हुए उनसे जुड़ा हुआ रहेगा, किसी एक को ज्यादा महत्व या दूसरे को कम महत्व वाला नहीं कॉन्सेप्ट होगा। हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्ष का सीधा अर्थ है कि सभी धर्मों को बराबर बराबर अधिकार दे देना धर्मनिरपेक्षता की श्रेणी में आता है, ना कि राज्य पूरी तरह धर्म से पृथक हो जाए। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर वो आर्टिकल 25 के तहत जो धर्म की स्वतंत्रता है वो वाला कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा हमारा। इसलिए इस बात को समझना है।
धर्मनिरपेक्षता अर्थात सेक्युलरिज्म हमने समझ लिया, धर्म को राज्य से पृथक रखना ही धर्मनिरपेक्षता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में जब संविधान सभा के अंदर बातें चल रही थी, संविधान सभा जब अपनी देश के लिए संविधान निर्माण का काम कर रही थी, तो 3 मई 1948 को धर्मनिरपेक्षता कॉन्सेप्ट पर क्या होता है, विचार विमर्श होता है। संविधान सभा ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाने की दृष्टि से किसी भी संगठन पर राजनीतिक क्षेत्र में काम करने पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा की गई जिसका गठन धर्म या संप्रदायवाद के आधार पर हुआ हो। सीधा सीधा जो संविधान सभा है वो क्या कह रही है कि भैया ऐसा कोई भी संगठन, ऐसी कोई भी संस्था जो धर्म के आधार पर बनी हो वो भारत में राजनीतिक आधार पर काम नहीं करेगी, उस पर प्रतिबंध लगा जाए। और इसी दृष्टि से फिर भारत में धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट जन्म लिया, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित हुआ। ये कॉन्सेप्ट तो ठीक है, घोषित हो गया, लेकिन धर्मनिरपेक्षता जो है वो सेक्युलरिज्म का हिंदी रूपांतरण है और इसका अभिप्राय राज्य को धर्म के निर्देशन अंकुश प्रभाव से मुक्त रखने से है। अर्थात राज्य अर्थात सरकार धर्म से मुक्त रहेगी, लेकिन सरकार धर्म को नियंत्रित नियमित जरूर करेगी, ये भी इसके अंतर्गत निहित है। धर्मनिरपेक्ष राज्य के शासन तंत्र से संबंधित है, ना कि किसी व्यक्ति से। यहां ध्यान से सुनिएगा, ये पॉइंट क्लियर हो। धर्मनिरपेक्ष राज्य के शासन तंत्र से संबंधित है, राज्य के किससे, शासन तंत्र से, न कि किसी व्यक्ति से। अर्थात व्यक्ति का तो धर्म होगा, व्यक्ति तो धर्म को मानेगा, लेकिन राज्य किसी धर्म को नहीं मानेगा, वो सभी नागरिकों के धर्मों को समान रूप से स्वीकार करेगा। दोनों में बहुत अच्छी बात की गई है। यहां क्या कह रहा है, राज्य का शासन, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, व्यक्ति का धर्म होगा, और अगर व्यक्ति का धर्म होगा तो राज्य के ही तो वो व्यक्ति हैं, इसलिए राज्य उन सभी लोगों के धर्मों को समान रूप से देखेगा, समान रूप से उनमें कोई भेदभाव नहीं करेगा, सबको समान समझेगा। सेक्युलरिज्म एक व्यवस्था है, राजनीति के अतिरिक्त समाज, संस्कृति और शिक्षा से भी यह संबंधित है। ये पॉइंट भी याद रख लेना, क्योंकि सेक्युलरिज्म का संबंध केवल राजनीति से नहीं है। अब अलग अलग जो सोशोलॉजिस्ट है, अब यहां से पूरी तरह हम समाजशास्त्रीय अवधारणा अर्थात धर्मनिरपेक्ष के बारे में बात करने वाले हैं। अभी तक हमने जो बातें की वो हम धर्मनिरपेक्ष के कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्रिएट करना चाहते थे कि भैया विश्व में और भारत में दो अलग अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट धर्मनिरपेक्षता के लिए चलते हैं। मैं सीधे तौर पर यूं कह दूं कि भारत में और विश्व में अलग अलग प्रकार की धर्मनिरपेक्षता है। विश्व में जो धर्मनिरपेक्षता है, विश्व में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, क्या अर्थ है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और राज्य कभी किसी धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, और धर्म का जो भी मामला है वो विश्व में चर्च के माध्यम से निपटाया जाएगा, या चर्च जो है उसके लिए जिम्मेदार होगा। जबकि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन वहां सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण देगा। ये इसका अर्थ होता है, संरक्षण देगा। और धार्मिक मामलों में राज्य हस्तक्षेप करेगा और मानवता अर्थात संविधान में जो मूल्य निहित है उनको सर्वोपरि मानकर वो किसी भी धर्म पर नियंत्रण या उनका नियमन कर सकेगा। इसका ये अर्थ है। यूरोप में राज्य धर्म के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, ना कुछ कहेगा, ना कुछ बोलेगा, कुछ नहीं होगा। जबकि भारत में संविधान में निहित मूल्यों की स्थापना के लिए राज्य जो है वो धर्म पर अंकुश लगा सकता है, धर्म को कम कर सकता है, धर्म के चीजों में बदलाव कर सकता है। इसीलिए हमारे यहाँ लाउड स्पीकर बजाने पर प्रतिबंध लगाया गया, इसीलिए हमारे यहाँ गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया, क्योंकि कोई धर्म तो कहता है कि भैया खाने की आजादी दो, तो वहां हमने धर्म को फिर तवज्जो नहीं दी। ये दोनों में डिफरेंस समझना है आपको।
पीटर बर्गर नाम के जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो क्या कहते हैं, इसे समझो। पीटर बर्गर जो है वो ये कह रहे हैं कि जब समाज और संस्कृति को धर्म के आधिपत्य से मुक्त कर दिया जाता है तो यही धर्मनिरपेक्षता होती है। बहुत ध्यान से अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को एग्जाम में लिख कर आना। अगर धर्मनिरपेक्षता आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आप भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है उसे लिख कर आएंगे, ना कि विश्व में जो धर्मनिरपेक्षता है उसे। इसीलिए समाजशास्त्रियों की परिभाषा भी जरूरी है। तो पीटर बर्जर क्या कह रहे हैं कि जब समाज और संस्कृति को धर्म के आधिपत्य से मुक्त कर दिया जाता है तो उसे धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में धर्मनिरपेक्षता अलग है, सोशियोलॉजी में इस तरीके की परिभाषा आपको आंसर में लिखनी होगी। और अगर आगे देखें तो मैकाइवर और पेज जो है, मैकाइवर भी इसकी एक परिभाषा देते हैं। वो क्या कहते हैं, उनकी दृष्टि में धर्मनिरपेक्षता युक्तिमूलकता की एक प्रक्रिया है। या क्या है, युक्तिमूलकता की एक प्रक्रिया। ये 2 नंबर में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ऐसे। किस समाजशास्त्री ने धर्म को एक प्रक्रिया कहा, धर्मनिरपेक्षता को एक प्रक्रिया, एक प्रोसीजर कहा है? तो मैकाइवर ने कहा है। इस दृष्टि से जब समाज धीरे धीरे तार्किक बनता जाता है, तार्किक समझते हैं ना, तर्क के आधार पर चीजों को समझना, उसे युक्तिमूलकता का निवेश प्रक्रिया के रूप में चलती रहती है, तब धर्मनिरपेक्षता आ जाती है। कुल मिलाकर जब समाज तर्क के आधार पर अपने आप को निर्मित करता है तो धर्मनिरपेक्षता आ जाती है। वस्तुतः वेबर के अनुसार धर्मनिरपेक्षता एक प्रक्रिया है। क्या है ये? धर्मनिरपेक्षता एक प्रोसीजर है जिसके अंतर्गत धर्म राजनीति, समाज और संस्कृति से बराबर अलग हो जाता है। धर्म किससे अलग हो जाता है? धर्म राजनीति से, समाज से, और तीसरा पॉइंट संस्कृति से पूरी तरह अलग हो जाता है। तो याद रखना, धर्म, देखो क्या कह रहे हैं वेबर के अनुसार, धर्मनिरपेक्षता एक प्रक्रिया है। क्या है? धर्मनिरपेक्षता एक प्रक्रिया जिसके अंतर्गत धर्म जो है वो राजनीति से अलग हो जाता है, समाज से अलग हो जाता है, संस्कृति से अलग हो जाता है, तो धर्मनिरपेक्षता आ जाती है। क्लियर है ये बात? आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही दुर्खिम, आपने इमाइल दुर्खिम का नाम सुना होगा। इसका मूल नाम इमाइल दुर्खाइम है, लेकिन समाजशास्त्र में दुर्खिम कहा जाता है इन्हें। दुर्खिम जो है, उन्होंने कहा कि आधुनिकता वहां है जहां अत्यधिक स्तरीकरण होता है। उनका बहुत सामान्य सिद्धांत है, अधिक स्तरीकरण मतलब अधिक आधुनिकता, और अधिक आधुनिकता यानी अधिक धर्मनिरपेक्षता। ये कोटेशन पूछा जाता है, किसने कहा कि अधिक आधुनिकता से अधिक धर्मनिरपेक्षता आती है? देखो ये पॉइंट को या इस कोटेशन को बहुत अच्छे से समझो। यहां से कोटेशन शुरू हो रहा है। अधिक स्तरीकरण का मतलब अधिक आधुनिकता, और अधिक आधुनिकता का अर्थ है अधिक धर्मनिरपेक्षता। ये 2 लाइनें रट मारना, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ये ऐसे कोटेशन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं 2-2 नंबर में। अधिक आधुनिकता का अर्थ है अधिक स्तरीकरण का मतलब अधिक आधुनिकता, और अधिक आधुनिकता का मतलब अधिक धर्मनिरपेक्षता। ये किसका कथन है? ये किसका कथन है? ये इमाइल दुर्खिम का कथन है। अब ये तीनों वर्ड समझ लो। यहां क्या लिखा हुआ है? स्तरीकरण लिखा हुआ है। स्तरीकरण का मतलब है समाज को ऊंच नीच के क्रम में बांट देना। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऊंच नीच, अमीर, गरीब, इन तरीके से बांटा जाए। तो जितने ज्यादा स्तरीकरण होगा उतनी ज्यादा क्या होगी समाज में? आधुनिकता होगी। और जितनी ज्यादा आधुनिकता होगी समाज में उतनी ज्यादा क्या होगी? समाज में धर्मनिरपेक्षता होगी। ये कॉन्सेप्ट किसने कहा है? ये इमाइल दुर्खिम ने दिया है। आगे बढ़ते हैं हम। आधुनिकता के संबंध में कार्ल मार्क्स ने पण्डीकरण, या आधुनिकता के संबंध में जो पण्डीकरण का सिद्धांत है वो किसका है? एग्जाम में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि धर्म निरपेक्षता के संबंध में और आधुनिकता के संबंध में पण्डीकरण अर्थात कोमोडिफिकेशन का सिद्धांत किसकी अवधारणा किसने दी? तो इन्होंने क्या कहा कि धर्म विधि और विश्वास सभी की बाजारीकरण हो जाता है, समाज में प्रत्येक वस्तु बिकाऊ हो जाती है, इसे ही पण्डीकरण कहते हैं। तो जब समाज में धर्म बिकने लगता है उसे क्या कहा जाता है समाज शास्त्र में? जब समाज में धर्म बिकने लगता है या जब समाज में धर्म का बाजारीकरण हो जाता है उसे ही पण्डीकरण या
कोमोडिफिकेशन कहा जाता है। ये 2 नंबर में एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो कार्ल मार्क्स की ये थ्योरी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने धर्म को अफीम की संज्ञा दी थी, अफीम कहा था। ये अफीम की संज्ञा देने वाले भी कार्ल मार्क्स ही, भैया याद रख लेना। ये दोनों बातें आपको 2-2 नंबर के हिसाब से पूछी जा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब धर्मनिरपेक्षता के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, अर्थात समझते हो धर्मनिरपेक्षता कब आएगी, जब ये 4 चीजें रहेंगी। तो जब भी किसी समाज में ये 4 चीजें पूरी तरह आ जाती हैं तो धर्मनिरपेक्षता आ जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर में या 5 नंबर 7 नंबर में, धर्मनिरपेक्षता के आवश्यक तत्व कितने हैं। तो धर्मनिरपेक्षता के आवश्यक तत्व 4 हैं। धार्मिक सहिष्णुता, सांसारिकता या लौकिकता, समान एवं बंधुत्वता और लचीलापन। ये 4 चीजें याद रखना। रिलीजियस टॉलरेंस, वर्ल्डलीनेस, इक्वलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, ये 4 चीजें जब समाज में आ जाती हैं तो धर्मनिरपेक्षता आना शुरू हो जाती है। ये नहीं कहा जा रहा है कि ये आएंगी तो वो आ ही जाएंगी। ये जब 4 होती हैं, ये बेसिक जरूरत है। जब समाज में 4 चीजें आवश्यक तत्व हैं कि जब ये 4 चीजें आ जाएंगी तो फिर धर्मनिरपेक्षता धीरे धीरे आने लगेगी। इन चारों पर थोड़ा फोकस कर लो। धार्मिक सहिष्णुता का मतलब क्या होता है, सहिष्णुता का अर्थ समझ लो। सहिष्णुता का अर्थ है अपने विचारों को महत्व देने के साथ साथ दूसरे के, या जो दूसरे विचार है उनको भी महत्व देने की स्थिति को कहते हैं सहिष्णुता। अर्थात मैं सही हूं वो तो ठीक ही है, दूसरा भी सही हो सकता है, ये वाला भाव अपने मन में धारण करना धार्मिक सहिष्णुता है। ऐसे ही सांसारिकता, देखो 2 चीजें होती है, लौकिकता और सांसारिकता के अपोजिट होती है पारलौकिकता। क्या होती है, पारलौकिकता। पारलौकिकता क्या होती है भैया, हम भगवान हैं, ईश्वर हैं, मुझे स्वर्ग मिले इसलिए मैं ये काम करूं, ऐसा सोचना जब शुरू करते हैं तो उसे कहते हैं पारलौकिकता। लेकिन जब हम ये सोचना शुरू करते हैं कि इस जीवन में मुझे सुखी रहना है, इसे कहते हैं इहलौकिक या अलौकिकता या सांसारिकता। तो वर्ल्ड, जब सांसारिकता जब इंसान के पास आती है, संसार में अच्छे से रहना, ये वाला भाव जब उसमें होता है तो धर्मनिरपेक्षता आती है। समानता एवं बंधुत्व, इसे समझाने की जरूरत नहीं है। जब लोगों में समानता और बंधुत्व आता है तो धर्मनिरपेक्षता आती है। लचीलापन, लचीलापन क्या है भैया, हम एक जैसे ही हमेशा वैसे हैं जैसे कि वैसे ही रहेंगे, इसे कहते हैं कठोरता। लेकिन जब परिस्थितियों के हिसाब से हम अपनी अपनी चीजें बदलते बदलते जाएंगे, हम परिस्थितियों से सामंजस्य बिठाने के लिए अपने आप में चेंज कर लेंगे, उसे कहते हैं लचीलापन। जैसे एग्जाम्पल, अगर हम हाथ में नाड़ा बांधते हैं तो मैं हमेशा 24 घंटे नाड़ा बांधूंगा, ये तो सत्य है भैया कि ये कठोरता है, तो इसे कहते हैं कठोरता। लेकिन जब मैं एग्जाम देने जाऊंगा, जब मैं कोई ऐसा काम करने जाऊंगा जहां मुझे धर्म की कोई जरूरत ही नहीं है, धर्म से संबंधित कोई मुझे बात वहां नहीं करनी है, तब मैं अपना वो नाड़ा उतार दूंगा, इसे कहते हैं लचीलापन। अर्थात परिस्थितियों के अनुसार सामंजस्य या परिवर्तन कर लेने, क्या कह रहे हैं, लचीलापन किसे कहते हैं, परिस्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार बदलाव कर लेने या परिवर्तन कर लेने या परिवर्तन को स्वीकार कर लेने की अवस्था लचीलापन कहलाती है। तो जब ये 4 चीजें होती हैं तो धर्मनिरपेक्षता आती है। अब धर्मनिरपेक्षता जो है उसकी कुछ विशेषताएं हम देख लेते हैं। मेजर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है इस सेक्युलरिज्म की, 4-5 विशेषताएं बहुत अच्छे से रट लो। क्या विशेषता है, विवेक और तर्क पर आधारित होती है हमेशा धर्मनिरपेक्षता। धार्मिक स्वतंत्रता देती है हमेशा धर्मनिरपेक्षता। धार्मिक हस्तक्षेप इसमें नहीं होता, या धार्मिक हस्तक्षेप जो है वो नहीं के बराबर होता है। सभी धर्मानुयायी के साथ समान व्यवहार किया जाता है। किसी विशेष धर्म से संबंधित नहीं होती ये धर्मनिरपेक्षता। प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था का पालन होता है। धर्मनिरपेक्षता में सबसे पूछ करके, सबके मतों को जान करके, सबके लिए जो अच्छा हो उस पर फॉलो किया जाता है, अर्थात प्रजातांत्रिक होती है। जन कल्याण पर बल देती है धर्मनिरपेक्षता। धार्मिक शिक्षा के बजाय धर्मनिरपेक्ष प्रकार की शिक्षा पर फोकस करती है धर्मनिरपेक्षता। इन 8 पॉइंट्स को एक बार फिर से रीड कर लो, समझ लो। पहला है विवेक और तर्क पर। देखो 2 चीजों पर मनुष्य आधारित हो सकता है, या तो वो धर्म पर आधारित हो या वो तर्क पर आधारित हो। धर्म पर आधारित हो तो इसका अर्थ है क्योंकि हमेशा से ऐसा होता आया है इसलिए आज भी ऐसा ही होना चाहिए। तर्क पर,
क्योंकि इसके होने का ये कारण है, इसलिए ऐसा होना चाहिए। दोनों में अंतर समझ में आ गया। तो जब धर्म पर आधारित होगी तो धर्मनिरपेक्षता नहीं हो सकती, जब तर्क पर आधारित होगी तो धर्मनिरपेक्षता होगी। अर्थात धर्मनिरपेक्षता की पहली विशेषता ही क्या होती है कि इसमें मनुष्य तर्क के आधार पर बातों को कहना शुरू करता है। धार्मिक स्वतंत्रता, हर एक व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता दी जाएगी। ऐसा नहीं कि कुछ को दे दी कुछ को नहीं दी, ऐसा नहीं होगा। सबको धर्म की स्वतंत्रता जब दी जाएगी तो धार्मिक स्वतंत्रता या धर्मनिरपेक्षता आएगी। धर्म के मामले में हस्तक्षेप कम से कम करने का स्थिति होगा, कम से कम धर्म का हस्तक्षेप होगा सरकार में, राज्य में, योजनाओं में। जैसे हमारे भारत की सरकार ने कभी कोई ऐसी योजना नहीं बनाई कि इससे केवल हिंदुओं को फायदा होगा, इससे केवल मुस्लिमों को फायदा होगा। हमारे ऐसी जरूर स्थितियां बनती है कि हम गरीबों के फायदे की बात करते हैं, लेकिन हम धर्म के आधार पर लोगों को बांट कर बात नहीं करते। सभी धर्मानुयायियों के साथ समान व्यवहार, ये भी धर्मनिरपेक्षता है। किसी विशेष धर्म से संबंध नहीं होगा, ये भी धर्मनिरपेक्षता की विशेषता है। इसमें किसी धर्म विशेष से संबंध हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि अगर किसी धर्म विशेष से हमने संबंध बना लिया तो फिर तो आप तो धार्मिक हो गए, फिर धर्मनिरपेक्ष कहां रहे। ऐसे ही जब धर्म से कोई संबंध नहीं होगा तो फिर सबकी सुनेंगे, सबकी मानेंगे, तो वो प्रजातांत्रिक हो जाएगा। जन कल्याण की कोशिश करेंगे तो जब सबकी सुनेंगे, सबकी मानेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला करने की कोशिश करेंगे, वो जन कल्याण हो जाएगा। और धर्म में शिक्षा जो होगी वो धार्मिक ना होकर धर्मनिरपेक्ष प्रकार की होगी। ये धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं हैं। हमने धर्मनिरपेक्षता नाम का जो टॉपिक था, इसके एक एक एस्पेक्ट्स को पढ़ा, सुना, समझा, उसके सारी जो पॉइंट्स हो सकते थे एग्जाम में आने वाले जैसे, वे सब पॉइंट्स पर फोकस किया। उम्मीद है कि आप एक कॉन्सेप्ट के रूप में अपने दिमाग में बना चुके होंगे। मैंने इस टॉपिक में जो विशेषता अपनी ऐड की है, धर्मनिरपेक्षता दो प्रकार की है भाई। एक जो सामान्य रूप से धर्मनिरपेक्षता है पूरे विश्व में, और एक जो भारत के इस रेफरेंस में धर्मनिरपेक्षता है। तो जब आप परीक्षा में लिखें तो आपको भारतीय धर्मनिरपेक्षता को लिखना होगा, ना कि विश्व में प्रचलित धर्मनिरपेक्षता को, क्योंकि विश्व वाली लिखकर आ गए तो वो आपका जो सोशियोलॉजी का टॉपिक है, राष्ट्र निर्माण की समस्या, उसमें आप इसको नहीं ढंग से प्रेजेंट कर पाएंगे। इसलिए फोकस कीजिएगा। उम्मीद है आप सब लोगों को धर्मनिरपेक्ष का कॉन्सेप्ट जो है वो दिमाग में क्लियर रहा होगा, आप लोगों को समझ आया होगा। दूसरी यूनिट लगभग हमारी समाप्त हो चुकी है, एक अंतिम टॉपिक और बचा हुआ है, वो भी हम आजकल में क्लियर करेंगे। सभी लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कमेंट करके बताना ना भूलें कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा। थैंक यू।